हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल वैदिक रीड्स में। आज हम जानेंगे पुरी की स्नान यात्रा के बारे में, जब स्वयं जगन्नाथ करते हैं महास्नान और फिर हो जाते हैं बीमार। ओडिशा के पुरी धाम में हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक ऐसा दिव्य उत्सव होता है जो पूरे विश्व में कहीं और नहीं दिखता। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बड़े भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने गर्भगृह से बाहर आकर खुले आकाश के नीचे स्नान करते हैं। इसे कहते हैं स्नान यात्रा या देव स्नान पूर्णिमा। मान्यता है कि यही वह दिन है जब भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था, यानी यह उनका जन्म दिवस भी है। इस वर्ष स्नान यात्रा सोमवार 29 जून 2026 को मनाई जाएगी। चलिए अब सुनते हैं राजा इंद्रद्युम्न की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार सत्य युग में मालव देश के राजा इंद्रद्युम्न परम विष्णु भक्त थे। उन्हें स्वप्न में नील माधव के दर्शन हुए और उन्होंने पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया। जब दारु ब्रह्म से भगवान की मूर्तियां प्रकट हुईं, तब राजा इंद्रद्युम्न ने ही सबसे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान का महास्नान करवाया था। तभी से यह परंपरा अखंड रूप से चली आ रही है। हजारों वर्षों से हर ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान यात्रा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। यह यात्रा कहलाती है पहांडी। ढोल, झांझ, शंख और हरिबोल के जयघोष के बीच विशाल विग्रह झूमते हुए स्नान मंडप तक आते हैं। स्नान मंडप मंदिर का वह विशेष स्थान है जहां से बाहर खड़े लाखों भक्त भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वर्ष में केवल यही एक दिन है जब बिना मंदिर में प्रवेश किए भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते हैं। फिर आरंभ होता है महास्नान। मंदिर के उत्तरी द्वार स्थित स्वर्ण कूप से जल लाया जाता है। यह कुआं वर्ष में केवल एक बार इसी दिन खोला जाता है। जल को हल्दी, चंदन, केसर, कस्तूरी और सुगंधित पुष्पों से सिद्ध किया जाता है। फिर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान जगन्नाथ को 35, बलभद्र जी को 33, सुभद्रा जी को 22 और सुदर्शन जी को 18 कलशों से स्नान कराया जाता है। कुल 108 कलश। जो भक्त स्नान यात्रा के दिन भगवान के दर्शन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। महास्नान के पश्चात भगवान धारण करते हैं एक अद्भुत रूप, गजानन वेश या हाथी वेश। जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को हाथी के मुख वाले वेश में सजाया जाता है। इसके पीछे है एक रोचक कथा। एक बार गणेश भक्त पंडित पुरी आए। उन्होंने कहा कि वे केवल गणपति की उपासना करते हैं। तब भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त को दर्शन देने के लिए स्वयं गजानन रूप धारण कर लिया। यह वेश संदेश देता है भगवान एक ही है, रूप अनेक। और फिर भगवान हो जाते हैं बीमार। अब आती है इस कथा की सबसे भावुक और मानवीय लीला। 108 कलशों के शीतल स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को ज्वर आ जाता है। हाँ, भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद 15 दिनों तक भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते। यह काल कहलाता है अणसर, अनवसर काल। मंदिर के द्वार पर पट बंद हो जाते हैं। इन 15 दिनों में भगवान का उपचार बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसी राजा का विशेष वैद्य, दैतापति सेवक उन्हें जड़ी बूटियों का फुलुरी तेल और औषधि काढ़ा अर्पित करते हैं। राजभोग बंद हो जाता है, केवल फल और पन्हा चढ़ता है। सोचिए, जो जगत का नाथ है, जो स्वयं वैद्यनाथ है, वह भक्तों की लीला के लिए बीमार बनता है। यह दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों के कितने निकट हैं, बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह। 15 दिनों के बाद भगवान स्वस्थ होते हैं। तब होता है नव यौवन दर्शन, भगवान का नया श्रृंगार, नया रूप। इसे नेत्रोत्सव भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन विग्रहों के नेत्रों का नवीन अंकन होता है। और इसके अगले ही दिन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकलती है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा, यानी स्नान यात्रा ही रथ यात्रा। महोत्सव का प्रथम द्वार है। यह उत्सव हमें सिखाता है कि भक्ति केवल मंत्र और विधि नहीं, प्रेम और अपनापन है। जैसे माँ अपने बच्चे को नहलाती है, वैसे भक्त अपने प्रभु को स्नान कराते हैं। जैसे परिवार बीमार सदस्य की सेवा करता है, वैसे सेवक भगवान की सेवा करते हैं। जगन्नाथ संस्कृति में भगवान दूर आसमान में नहीं, हमारे घर आंगन में है। यही है पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी का सबसे बड़ा रहस्य
और सबसे मधुर सत्य। इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आप भी बोलिए जय जगन्नाथ। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। और ऐसी ही वैदिक कथाओं के लिए वैदिक रीड्स को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।